बेलगड़िया में पुनर्वास के साथ साथ अब रोजगार के भी अवसर जिला प्रशासन और बीसीसीएल के संयुक्त प्रयास से मुहैया होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द बेलगड़िया का स्वरूप बदलने वाला है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। परमंडलीय आयुक्त सह अध्यक्ष झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार मनोज कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जेआरडीए प्रबंध परिषद की 36वीं बैठक समाहरणालय में आयोजित हुई। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि झरिया में भूमिगत आग एवं भूधसान का खतरा है, इसलिए जेआरडीए के लिए प्रभावित क्षेत्र से लोगों को बेलगड़िया में शिफ्ट करना आवश्यक है, जबकि बीसीसीएल को भूमिगत आग बुझाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए। दोनों कार्य अति ही महत्वपूर्ण है। प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की भलाई एवं कल्याण के लिए उन्हें बेलगड़िया टाउनशिप में शिफ्ट करना आवश्यक है। आयुक्त ने कहा कि बेलगड़िया टाउनशिप में शिकायत निवारण केंद्र खोलकर आमजनों की शिकायतों का समाधान करना भी सराहनीय होगा। बैठक में संशोधित झरिया मास्टर प्लान 2 को अपनाते हुए तथा भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए नए प्रावधान के अनुसार उपायुक्त आदित्य रंजन को जेआरडीए का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी का दायित्व सौंपा गया। जब तक कि जेआरडीए में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी कार्यों का क्रियान्वयन करेंगे। बैठक से पूर्व वित्तीय वर्ष 24-25 का ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, फंड यूटिलाइजेशन का अनुमोदन, वित्तीय वर्ष 25-26 से 27-28 तक के बजट को एकीकृत करने की स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 24-25 से 26-27 तक वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति, बीसीसीएल से प्राप्त कॉर्पस फंड, जेआरडीए द्वारा बीसीसीएल के कर्माटाड़ कॉलोनी में आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण, बेलगड़िया में सामुदायिक भवन एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना, पलानी मोड़ से वाया फेज 5 रानी रोड तक बेलगड़िया टाउनशिप के अप्रोच रोड के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण, IIT-ISM के साथ जेआरडीए का MOU, रेलवे और ब्रिज, बरमसिया से कुसमाटाड़ मुकुंदा मोड़ तक झरिया बिहार कॉलोनी होते हुए रानी रोड 2 लेन को मजबूत और चौड़ा करने, बेलगड़िया टाउनशिप के फेज 1 से फेज 6 तक में सोलर हाई मस्ट लाइट उपलब्ध कराने, फेज 1, 2 एवं 3 में कुल 13 ट्रांसफार्मर लगाने पर विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही बेलगड़िया के लोगों की सुरक्षा के लिए टीओपी फेज 1 एवं 2 में रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का गठन, फेज 1 व 3 में 60 हैंडपंप की मरम्मत, बीसीसीएल द्वारा 5 नए पंप सेट की स्थापना, 8 नए बोरवेल का प्रस्ताव, बरमसिया कुसमाटाड़ तक 7.6 किलोमीटर 2 लेन सड़क का निर्माण, पलानी मोड़ से बेलगड़िया की 2.83 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण, टाउनशिप के अंदरूनी सड़क की पूरी मरम्मतीकरण, टाउनशिप में 3 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन एवं 32 नए का प्रस्ताव के साथ हेल्थ सब सेंटर, शिकायत निवारण केंद्र, फेज 5 में जेआरडीए का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, लोगों के रोजगार के लिए विभिन्न गतिविधियां, स्किल सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पेयजल एवं स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय, लोगों के सुचारू आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक बस तथा ई रिक्शा का नियमित संचालन, जन वितरण प्रणाली की दुकान सहित कई सुविधाएं प्रदान की गई। आयुक्त ने इस सभी सुविधाओं से लोगों को अवगत भी कराया। इसके अलावा संशोधित मास्टर प्लान के अनुसार प्रभावितों के पुनर्वास में जेआरडीए, बीसीसीएल एवं जिला प्रशासन के दायित्व, प्रभावित परिवारों को आवास का आवंटन, वित्तीय सहायता, परिवहन और लॉजिस्टिक सहायता सहित अन्य विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के समापन के बाद परमंडलीय आयुक्त ने समाहरणालय परिसर में बेलगड़िया के 4 लाभुकों को ई रिक्शा की चाबी प्रदान की। रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रबंध समिति की बैठक हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाल में डायरेक्टिव्स आए हैं उसको अडॉप्ट किया गया है और नया मास्टर प्लान जो JMP 2 है वो लागू हो, उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। अब उसके अनुसार प्रबंध समिति में नए CEO के लीडरशिप में काम किया जाना है। तो जब तक CEO की बहाली नहीं हो जाती, नया रिक्रूटमेंट नहीं हो जाता है, तब तक डिप्टी CEO जो डिप्टी कमिश्नर धनबाद हैं उनके लीडरशिप में काम होगा। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिप्टी कमिश्नर को दिए गए हैं, मतलब डिप्टी CEO को दिए गए हैं, और जो जितने भी फाइनेंशियल पावर्स हैं वो कमेटी ऑफ फाइनेंशियल डायरेक्टर्स जो हैं BCCL कोल कंपनी के, उसको दिए गए हैं। तो आज के बैठक में मूलतः इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा हुई और अब आज के बाद से डिप्टी CEO डिप्टी कमिश्नर धनबाद शैल टेक द लीड। ये चुनौतियां जो शिफ्टिंग को लेकर हो रही है, उससे निपटने को लेकर क्या पहल का प्लान है? अब चूँकि नया कमेटी का गठन अब करना है डिप्टी CEO को, वो कर लेते हैं। उसके बाद उसमें क्या चैलेंजेज आए हैं पूर्व में, जैसे जो भी रेजिस्टेंस रहे हैं,
रेजिस्टेंस का वजह रहा है कि उनको प्रॉपर रोजगार के साधन नहीं रहे हैं, सोशल और जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की फैसिलिटीज़ की कमी रही है। चाहे जो भी कुछ लोगों ने कहा है कि हाँ क्वालिटी जो बिल्डिंग का बना है वो क्वालिटी उतना पुअर है, उतना अच्छा नहीं है। तो ये सब सारे चीज़ों को अब नई कमेटी को देखना है और संजीदगी से चूँकि डिप्टी कमिश्नर स्वयं ही डिप्टी सीईओ हैं जिनके लीडरशिप में इमीडिएट काम शुरू किया जाना है, तो वो उन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे और स्किल अपग्रेडेशन पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए जाएँ। हमें मालूम, आई केम टू नो दैट स्किल मैपिंग भी कराई गई है। स्किल मैपिंग में जो जो स्किल का डिमांड हुआ है और जो स्किल्ड हैं उसको मैपिंग करके उन्होंने देखा है कि हमें और कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कराना है, अपग्रेड करना है स्किल को। सो इट इज़ नाइस इनिशिएटिव। कुछ लक्ष्य भी रखे गए हैं किसमें? लोगों को कुछ 18,000 है अभी लक्ष्य। 18,000 अभी 4,000 के आसपास शिफ्ट हो चुके हैं। मैं भी 2800 के आसपास शिफ्ट हो गया है और टोटल 18,000 करना है, 16,000 करना है। तो अभी तो उतना बैलेंस बचा हुआ है। सो डीसी साहब ने बताया कि 100 प्रत्येक माह हम करने का प्लान बनाए हैं। लेट अस सी। बरसात से पहले उम्मीद है सर, रेनी सीजन है बहुत। अब इट इज़ टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट। आप ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप इनके लीडरशिप में हो रहा है एंड यू आर ऑलवेज अवेलेबल विथ हिम। से ही दोनों बीसीसीएल और जेआरडीए मिलकर कार्य कर रहा है। फाइनेंशियल पावर पूरा बीसीसीएल का है, कोल इंडिया का पैसा है और जेआरडीए को इसमें सभी लोगों को बसाना है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने हैं। तो दोनों का सामूहिक कार्य है जिसमें कि तेज़ी से करके 3 साल में टोटल 18,000 लोगों को स्थापित करना है। हम विस्थापित करने की बात नहीं करेंगे, उनको नए जगह पर नई सुविधा के साथ नए एनवायरनमेंट में स्थापित करेंगे। कल कुछ झरिया में भी सब घर वगैरह ये हो गए, तो वहाँ के लोगों को ही प्लान है। ये सारा जो जेएमपी 2.0 के अंतर्गत ये जो लोगों को विस्थापित न करके उनको नए जगह पर स्थापित करना है, उसका मुख्य कारण ही ये है कि जो खतरे के स्थान में लोग रह रहे हैं उनसे जितना जल्दी बाहर निकल करके और बेलगरिया और कर्माटाण में बीसीसीएल के लिए जल्दी से वहाँ पर वो जाएंगे तो इस तरह की घटना से वो मुक्त हो जाएंगे। 81 जो सर जो चिन्हित है 81 उसमें कितना हो पाया? 81 जो अग्नि प्रवाह जो एकदम डेंजर जोन है जो 81 साइट्स है, उसी में बताया जा रहा है कि 18,000 लोग हैं, उसमें से 2,800 करीब शिफ्ट हो गए हैं, बाकी लोगों को शिफ्ट करना है। जिसमें कि आपके माध्यम से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी लोग बेहतर सुविधा और जेएमपी 2.0 में बड़ा अच्छा एक तरह से पैकेज भी है, वित्तीय सहायता भी बढ़ाई गई है, घर की भी संख्या उसमें समुचित की गई है और बेहतर रोजगार स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ दिया जा रहा है। तो जितना जल्दी ये वहाँ शिफ्ट होंगे सबके हित में रहेगा। कुल मिलाकर बेलगड़िया को एक बेहतर टाउनशिप बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं और संयुक्त जो कार्रवाई हो रही है बीसीसीएल की और सरकार की, इसमें जिला प्रशासन की भूमिका अग्रणी है और लगातार लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही जो लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं ताकि किसी भी जो आम लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। सुविधाओं से भरपूर बेलगड़िया एक बेहतर टाउनशिप बने, इसे लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी दिशा में कार्य हो रहा है। देखना होगा कितना जल्दी बेलगड़िया एक नए टाउनशिप के रूप में नजर आती है और आम लोग कितना इससे लाभान्वित होते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।